Good morning, student, and welcome you. आज का क्लास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन या एट एनी पोजीशन। आप याद कीजिए कि आपके क्लास में कल दो थ्योरम पढ़ाए थे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। तो एक आया था आपका व्यंजक V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर और दूसरा आया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V बराबर 0, अर्थात निरक्षीय स्थिति में जो विभव का व्यंजक ज्ञात हुआ था वह शून्य आया था। लेकिन आज का टॉपिक है ना आज एक्सियल में सिद्ध करना है ना इक्वाटोरियल में, आज एट एनी पॉइंट पर होगा। और आप सबको हम बता दें कि जब हम पाइनिंग क्लास ले तो लॉकडाउन के पहले, तो उस समय शायद हर बैच में 5 बैच में शायद पढ़ा रहे थे, तो 5 बैच में हर बैच में यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद आप लोग पढ़े हैं, कॉपी में लिखाए हैं, 5 बैच में यहाँ तक थे, लेकिन याद कीजिए अब इसके बाद किसी बैच में नहीं पढ़ा है। अब यहाँ से हर बैच के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम है, सभी बैच के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, हर पहलू इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से क्लास को जितने स्टूडेंट हैं जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी आराम से घर पर वीडियो बैठकर देखें। वीडियो से प्रत्येक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, प्रत्येक थ्योरम समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको इतना स्लो पढ़ाया जा रहा है कि आप यह ना समझे कि हम घर पर बैठे हैं तो क्यों कैसे भी कैसे सिलेबस को पूरा किया जा रहा है या सिलेबस जो है छोड़ कर पढ़ाया जा रहा है या किसी टॉपिक को छोड़ा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। टॉपिक पूरा का पूरा अवेलेबल है, कोई भी टॉपिक जो है छोड़ा नहीं गया है। आपका काम क्या है, यहाँ से बस बैठ कर टॉपिक को देखना है, टॉपिक को लिखना है। जहाँ डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आप हमको कमेंट भी चेक किया है कि लेक्चर भी समझ में आया है, प्रत्येक टॉपिक भी समझ में आ रहा है, तो जहाँ आपको डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा भी है, तो छोटा हो या लंबा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो आज हेडिंग करते हैं, टॉपिक नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट या एट एनी पोजीशन। एक बार टॉपिक की हेडिंग करते हैं, उसके बाद पिक्चर समझाते हैं, उसके बाद प्रत्येक लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। हेडिंग कीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। ये आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। हिंदी बोलते हैं इसको। किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत
ये आज का टॉपिक है। इसको हेडिंग कीजिए। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में आया भी था। 2018 में क्वेश्चन 5 नंबर में आया था, 2018 या 19 में आया था, 5 नंबर में आया भी। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप निकाल कर देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन का व्यंजक ज्ञात करें। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो पिक्चर। पिक्चर क्लियर हो गया तो ये थ्योरम भी क्लियर हो जाएगा। पिक्चर में कोई डाउट रह गया तो आपको कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी, इसलिए आप ध्यान से पिक्चर को देखें। बोर्ड को बनाते हैं, उसके बाद आप समझिए। जहां डाउट लगे, डाउट नहीं होगा, बस केवल आप ध्यान से बोर्ड पर देखें। इलेक्ट्रिक सबसे पहले निकालेंगे विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। तो विभव का व्यंजक ज्ञात करना है किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले हम डाइपोल बनाएंगे। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी। यहां पर रखा हुआ आवेश -q और यहां पर रखा हुआ आवेश +q। हो गया। अब इस डाइपोल की मध्य बिंदु मान लीजिए क्या O है, तो यहां से यहां तक लंबाई क्या हो जाएगी? तो L, और यहां से यहां तक लंबाई क्या हो जाएगी? ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है आपको विद्युतीय विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। किसी भी स्थिति में ना अक्षीय होना चाहिए ना निरक्षीय। तो एक पॉइंट ऐसा लेते हैं जो ना अक्षीय में हो ना निरक्षीय में। मान लीजिए यह ना अक्षीय में है और ना निरक्षीय में। यह पॉइंट जो है ना अक्षीय में है ना निरक्षीय में। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लिखना पड़ेगा। ये एक ऐसा बिंदु है, बिंदु P, जो ना अक्षीय में है ना निरक्षीय में। और आपको इसी बिंदु पर इस डाइपोल के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। एक्सियल में हो गया, इक्वेटोरियल में भी हो गया, यह एट एनी पोजीशन या इन एनी पोजीशन में। तो यह जो पोजीशन रखा गया बिंदु P का ना अक्षीय में है और ना ही निरक्षीय में। तो इस बिंदु पर रखा हुआ मानिए चार्ज क्या? +1 चार्ज है। तो श्योर है, एक बार -q आवेश का बिंदु P पर विभव निकालना है, एक बार +q आवेश का विभव निकालना है। जब विभव -q आवेश का +q आवेश का निकल जाएगा तो दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो उस बिंदु P पर अर्थात एट एनी पोजीशन पर रखे बिंदु P पर आपको परिणामी विभव का व्यंजक ज्ञात हो जाएगा, जिसका व्यंजक होता है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos θ/r²। इसको सिद्ध करना है। अभी पिक्चर अभी अधूरा है, अभी आधा बना है आधा बाकी है। अब देखिएगा, साथ ही माना कि इस बिंदु P की जो दूरी है बिंदु O से, वो क्या है? तो R है। क्या है? R। तो ये रहा आपका P से A की दूरी, मान लेते हैं क्या है? वो R1 है। इसका नाम कहते हैं R1। यहां से लेके यहां तक दूरी जो क्या है? R1। खूब ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक लाइन क्लियर हो जाए। किताब में भी बनाया है, हम बोर्ड भी बना रहे हैं, देखिएगा, उसके पास समझ में आ जाएगा। A से P की दूरी क्या है? R1 है। और O से P की दूरी क्या है? R है। और P से B की दूरी क्या है? P से B की दूरी मान लीजिए क्या है? तो इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक क्या है? R2। A से P की दूरी R1
अब बी से पी की दूरी R2 और ओ से पी की दूरी R। अब क्या करते हैं, हम इसी को OP को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये रचना कर रहे हैं, बढ़ा दिए। अब क्या करते हैं, O से OP को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है। अब क्या करते हैं, हम A से OP पर एक लंब डालते हैं, हो गया। अब एक में क्या करते हैं, B से फिर OP पर लंब डालते हैं, दिखाई दे रहा है। इसका नाम A, इसका नाम दीजिए O, इसका नाम C और इसका नाम दीजिए D। हमने क्या किया कि आप देखें अभी कि O से P को मिला, फिर P से A को मिला, फिर P से B को मिला, P से A की दूरी R1 है, P से B की दूरी क्या है, R2 है। अब A OP को थोड़ा सा कहां तक बढ़ाया, C तक बढ़ाया और A से C पर क्या डाला, लंब डाला, ये क्या है, लंब है। तथा B से D पर लंब डाला, ये भी लंब है। तो दो त्रिभुज बन गए, एक AOC, एक बन गया BOD है, AOC और BOD। अब आपको इस पिक्चर की सहायता से बिंदु P पर परिणामी विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो परिणामी विभव के व्यंजक ज्ञात करने के लिए यह पिक्चर आपको समझ में आना चाहिए। पिक्चर समझ में आ गया हो तो व्यंजक ज्ञात हो जाएगा। एक बार फिर से पिक्चर को रिकैप कर देते हैं, सुन लीजिएगा। माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच की दूरी O है, मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर रखे बिंदु P पर एकांक धरावेश रखा गया है। O से P की दूरी R है, A से P की दूरी R1 है और B से P की दूरी क्या है, R2 है। OP को बिंदु C तक बढ़ाया और A से C पर लंब डाला, फिर B से D पर लंब डाला। अब बोर्ड पर देखिए भाषा, वही माना कि जाना कि अब सिद्ध करने चलते हैं। माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसकी बीच की दूरी क्या है, 12 है। डाइपोल के मध्य बिंदु O से, डाइपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर +1 चार्ज रखा गया है। क्लियर? आप क्या करते हैं, आगे बढ़िए। अब P से A की दूरी, P से A की दूरी R1 तथा P से B की दूरी क्या है, R2 है।
P से A की दूरी क्या है R1 तथा P से B की दूरी क्या है R2 है। आगे बढ़ाएं। तथा AC लंब क्या है OP है, AC लंब PC तथा BD लंब क्या है OP है। यहां तक देखिए समझ में आ रहा है, सब साफ दिखाई दे रहा है, इसको लिखिए। सब दिख रहा है। एक मिनट थोड़ा सा साफ, एक मिनट रुकिए। अब साफ दिख रहा है। चलिए अब बोर्ड को देखिएगा। इसीलिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव V1 दे देते, इसका नाम V1 बराबर A पर -q आवेश है, A पर -q आवेश है, तो इस -q आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q डिस्टेंस क्या है R1, डिस्टेंस क्या है R1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़िए। +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, इसका नाम लीजिए V2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q बाई R2। क्लियर? यहां तक इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। आप देखिएगा पहले टॉपिक हेडिंग किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का विद्युत विभव। अब माना कि ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच की दूरी क्या है 12 है। डाइपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर +1 चार्ज रखा गया है। P से A की दूरी R1 तथा P से B की दूरी क्या है R2 है तथा AC लंब PC एवं BD लंब OP है। अब -q आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न विभव, -q आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या आ जाएगा, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन -q बाई R1 इक्वेशन नंबर 1 प्लस q आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या आ जाएगा, तो V प्लस q आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई R2 इक्वेशन नंबर 2। अब किधर लिखे हैं, जगह तो है नहीं तो इसको मिटाना पड़ेगा, पिक्चर मिटा दें हैं? फिर इसको मिटाएंगे, लिखेंगे कहाँ, पिक्चर ऊपर मिटा, इसको मिटा दें, ये हो गया ना, यहाँ तक इसको लिख लो, इसी को मिटाते हैं। यहां से लेके माना के लेके यहां तक लिखिए और समझिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं, आप लोग कॉपी में लिखिएगा। मिटाने के बाद आपको आगे बढ़ेंगे। मिटाएं,
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V1 का मान क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन निकालो, Q बाई, इसीलिए V बराबर दोनों कॉमन है Q/4 पाई एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखिए, दोनों में Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ अंदर बचेगा, इक्वेशन 1 में क्या लिखे थे? तो 1/R2 माइनस 1/R1, ये बचेगा आपका इक्वेशन। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहां तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़िए। देखिए, सिंस चूंकि डाइपोल बहुत छोटा है, इसीलिए बिंदु सी ए के सन्निकट तथा बिंदु डी बी के बिंदु डी बी के क्या होगा? सन्निकट होगा। यहां तो कोई डाउट है? डाइपोल बहुत छोटा है इसलिए बिंदु सी ए के सन्निकट का बी क्या होगा? बी क्या होगा? बी के सन्निकट होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं जब सन्निकट होगा, जब यह बिंदु ए जो सी जो है ए के सन्निकट हो जाए और यह बिंदु डी जो है बी के सन्निकट हो जाए। क्यों सन्निकट हो जाए? डाइपोल बहुत छोटा है। समझिए, डाइपोल इतना आपको दिखाई दे रहा है, ये डाइपोल बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए तो जितना दूरी ए सी से पी का होगा उतनी दूरी ए से पी का होगा। क्यों? क्योंकि सी जो है ए के सन्निकट हो जाएगा, यहां हो जाएगा। जितनी दूरी ए से पी की होगी उतना ही दूरी सी से पी की होगी। तो हम क्या लिखेंगे? इसीलिए पीए जो होगा वह पीसी के बराबर होगा तथा क्या लिखेंगे? पीबी जो होगा पीबी वह पीडी के बराबर। खूब ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। देखिए कैसे, यह सी जो है ए के सन्निकट है और यह डी जो है बी के सन्निकट है। जब जितना दूरी ए से पी का होगा उतनी दूरी सी से पी का होगा, क्योंकि सी ए दूसरे के सन्निकट हो गया, एक बिंदु पर हो गया। तो जितना दूरी पी से ए का होगा उतनी दूरी सी से क्या होगा? पी का। क्यों? डाइपोल बहुत छोटा है तो यह एक दूसरे के क्या होंगे? सन्निकट होंगे, यह एक दूसरे के सन्निकट होंगे। इसलिए क्या पीए बराबर पी सी तथा पीबी बराबर पी। अब हम पीए को लिख सकते हैं, पीए विषय ध्यान दीजिए, पीए बराबर पीसी। अच्छा, पीसी क्या लिख सकते हैं? पीसी लिख सकते हैं, लिखिएगा, इसीलिए पीसी बराबर लिख सकते हैं, पीसी लिखिएगा, ये ना पीसी है तो पीसी लिख सकते हैं हम लोग ओपी प्लस ओसी, पीसी के पर ओपी प्लस
OC, यहां से यहां तक OP और यहां से यहां तक OC। तो PA बराबर लिख दीजिए, इसलिए PA बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, PCA में बोलिए, PA का नाम क्या है, इसका नाम लीजिए R1। PA का नाम क्या है R1। तो यहां लिख दो R1 बराबर PA का नाम है, PA बराबर हो जाएगा OP प्लस OC। यहां से बोर्ड पर देखो, यहां से यहां तक PC है, तो यहां से यहां तक OP प्लस यहां से यहां तक OC, OP प्लस OC बराबर PA। देख सकते हैं PA का नाम R1, तो यहाँ R1 या OP प्लस OC, इसीलिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, OP का नाम क्या है, तो OP यहां से OP क्या है, OP का मान क्या है R है, OP का मान क्या है R है, क्या हो जाएगा R प्लस OC तथा PB क्या है, तो R2 है, PD लिख सकते हैं, ये यहां से आता PD है ना, PD देखो बोर्ड पर, यहां से आता PD है, तो PD को नाम लिख सकते हैं हम लोग OP माइनस OD। अगर हम OP में से OP में से अगर हम ये OD घटा दे तो क्या बचेगा, PD बचेगा। यह लिख सकते हैं हम लोग R2 बराबर OP माइनस OD, अर्थात PB जब लिखा जाएगा OP माइनस OD, तो ये OP माइनस OD बराबर PD। देख लो पिक्चर में हटा देखो अपना, आप साइंस पढ़ते हो, जीनियस हो, दिमाग के तेज हो गए, देखिए अब PD लिखना है, तो PD बराबर OP माइनस OD बराबर PD, यहाँ लिखा है। अब OP का नाम क्या है, इसीलिए R2 बराबर हो जाएगा, OP का नाम क्या है R और OD का मान क्या है OD। ये हो गया आपका, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलिएगा, कोई डाउट है। अब चलते हैं हम लोग OC निकालेंगे और OD निकालेंगे, एक बार OC निकालेंगे एक बार OD निकालेंगे। तो देखिएगा इन ट्रायंगल किसमें, AOC में, AOC में क्या देख रहे हैं, AOC लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बराबर क्या होता है B बटा H। तो AOC में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यह डाइपोल जो होता है इसका थीटा कोण झुका होता है, ये थीटा है तो भी थीटा हो जाएगा, हाँ। तो AOC में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा B बटा H, cos थीटा बराबर B बटा H। तो B का मान कितना है, तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब है। तो आधार कितना है L है और ये क्या है OC है, तो cos थीटा बराबर होगा B बटा H। बोलिए, तो ये हो जाएगा L B क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका OC, H क्या हो जाएगा तो OA। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, बोलिए OC बटा OA। तो OA का नाम क्या है L है, तो लिख सकते हैं हम लोग या cos थीटा बराबर OC बटा L। अब यहां आइए, तो क्या लिख सकते हो, इसीलिए OC बराबर L cos थीटा है। अब OC का मान निकल गया L cos थीटा, हमको यही OC निकालना था, तो OC बराबर L cos थीटा कैसे आ गया, तो इन ट्रायंगल AOC से। अब पुनः अगेन इन ट्रायंगल BOD,
BOD। BOD में क्या देख रहे हैं? तो BOD देख रहे हैं cos थीटा बराबर cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर BOD। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका, बोलिए क्या हो जाएगा? आधार का नाम करिए OD, B/H। कर्ण क्या हो जाएगा? तो OB। इसीलिए हमको OB का मान दिया कितना, या cos थीटा इज इक्वल टू OD अपॉन OB का मान दिया है कितना, L। इसीलिए OD बराबर क्या हो जाएगा? तो L cos थीटा। एक बार निकल गया क्या, cos थीटा बराबर, एक बार निकल गया OC बराबर L cos थीटा, एक बार निकल गया OD बराबर L cos थीटा। अब यहां से R1 का मान रखेंगे, यहाँ R2 का मान रखेंगे। रखिए फ्रॉम इक्वेशन किससे, 4 से। 4 देखिए तो लिख सकते हैं R1 बराबर R प्लस OC का मान कितना निकला है? OC का मान निकला है L cos थीटा। L cos थीटा। R2 का है, R2 बराबर R माइनस OD। तो R माइनस OD का मान कितना निकला है? L cos थीटा। R माइनस L cos थीटा। हमको यही निकालना था, एक बार R1 का मान, एक बार R2 का मान। तो R1 बराबर R प्लस L cos थीटा, R2 बराबर R माइनस L cos थीटा। इस R1 का मान और R2 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। रखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, रखिए तो V बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ R2 का मान रखो कितना है? तो 1 बाई R माइनस L cos थीटा, माइनस के ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा R प्लस L cos थीटा ब्रैकेट बंद। अभी हो गया A प्लस B इंटू A माइनस B। तो A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हो जाएगा नीचे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब जानते हो इससे भाग देंगे तो यह बचेगा, तो यहां हो जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस, इससे भाग देंगे तो यह बचेगा, तो माइनस R प्लस L cos थीटा प्लस R माइनस R कैंसिल हो जाएगा। L cos थीटा फिर L cos थीटा, कितना इसको मिटा देते हैं, इधर जगह नहीं है, पिक्चर का कोई काम नहीं है, आपके कॉपी में पिक्चर नोट हो गया होगा, इसको हटा देते हैं। आपसे बोलो तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक लाइन बोर्ड पर लिखा गया है। आपको किसी भी लाइन में डाउट नहीं हो सकता है, जहां डाउट हो आप पूछ सकते हो। बोलो R से R खत्म हो गया, तो यहां बचेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L cos थीटा प्लस L cos थीटा 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका नेक्स्ट स्टेप। एक फार्मूला पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर Q इंटू 2L, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ Q है, यहाँ 2L है, तो Q इंटू 2L का जवाब लिख सकते हैं हम लोग P। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ आपका कोई डाउट है? देखिए तो नो डाउट। आप जानते हो चूंकि
डाइपोल बहुत छोटा है, इसीलिए एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। डाइपोल बहुत छोटा है, पहले से जानते हैं कि तो एल जो होगा वो आर से बहुत बहुत छोटा होगा, तो यहाँ एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। एल स्क्वायर क्या होगा, नगण्य होगा। जैसे ही नगण्य होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, इसीलिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। अब आपको इन एनी पोजीशन का व्यंजक ज्ञात करना हो, एग्जाम में आया 2018 में, हो सकता है 2021 में आ जाए 5 नंबर में। तो यह जो है आपके एग्जाम में जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा, पिक्चर सबसे पहले आप बैठ के देखिएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हमको उम्मीद है आप एक बार क्लास मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास देखे हो, बैठ कर समझो, एक बार अपने मन से बनाओ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया, या कोई ऐसा लाइन नहीं जो आपको समझ में नहीं आया हो। प्रत्येक लाइन क्लियर होगा और स्पष्ट रूप से लिखा गया, कोई पंक्ति या कोई लाइन जो छोड़ के नहीं लिखा गया ताकि आपको समझ में नहीं आया। तो ये रहा आपका v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर एट एनी पॉइंट पर विभव का व्यंजक। इसे यहाँ लिखेंगे प्रूफ। अब इसका आपका काम है यहां से लेके और वहां तक इसको कॉपी में नोट कीजिए, बैठकर समझिए, आपको प्रत्येक लाइन क्लियर हो जाएगा। आज इतना ही, शायद टाइम हो गया है, तो फिर कल क्लास में जो आएंगे तो इसके आगे पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।